अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक था। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक चाय का कप है। हम कहीं जा रहे हैं, लेट हो रहे थे। जहाँ जा रहे थे मैं चाह रही थी कि वापस जल्दी आए, पहले हम लेट हो रहे थे। मैंने सोचा चाय पीने में टाइम लग जाएगा, मैं साथ बना के मैंने कहा गाड़ी में ही पी लूँगी। सो अभी मैं साथ में चाय पीऊँगी और साथ में हम करेंगे सफ़र। और मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे थे। हमारे इधर नज़दीक ही तकरीबन 7 ही गाँव हैं, 2-3 शायद छोड़ के आधे घंटे के फासले पे एक शॉप ओपन हुई थी क्लोथ की, इंडियन शॉप। तो उसका उसी का विज़िट करने जा रहे थे। देखते हैं कि कैसे है ना क्लोथ। सो यहाँ पे अब हम अभी जा रहे थे गांव में, देखें साथ सफ़र कर रहे हैं अभी। सो यहाँ हम पहुँचे थे तो हमें लगा ये वाला गांव है। सो हमें लगा था कि इधर होगा, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे जो एड्रेस लिखा था उससे तकरीबन और आधे घंटे का सफ़र था। हम पीछे से तकरीबन 40 मिनट का सफ़र करके आए थे और आधा घंटा अभी और था आगे। फिर हस्बैंड ने कहा, मैंने उन्हें बोला कि नहीं अब तो आपको मुझे लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं जाते, फिर कभी जाएंगे। बेटी को स्कूल का काम मुझे करवाना था, उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं जाते, टाइम लग जाएगा। कहते हैं नहीं हम 12 बजे से पहले आ जाएंगे, चलते। हमने वैसे जो अंदाज़ा किया था यही था कि आधे घंटे के फासले पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मैंने सोचा कि अभी आए हुए हैं, आधा रास्ता भी तय कर लिया, अब होके जाएंगे। मैंने कहा मैं आप लोगों को रोक भी रही थी कि नहीं जाते, लेकिन आज पता नहीं हस्बैंड को क्या सूझी, जब उनका दिल करता है ना कहीं जाने को। तो वो आज तो नहीं, मैं ये भी कह रही थी कि आज मैं ग्रोसरी भी नहीं करने जाऊँगी, मैं थक चुकी हूँ ला के, तो अब इस दफ़ा आप ही जाओगे। लेकिन उन्होंने मुझे ग्रोसरी से मैंने मना किया, वो तो मुझे इतनी दूर ले आए। सो जब उनका कभी मूड बन जाता है ना अचानक, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी चलो अब। सो वो भी तो यहाँ पे इसी शहर, अब हम वो शहर में तकरीबन पहुँच चुके थे जहाँ ये शॉप थी। अब यहाँ पे एक मॉल था, वो तो वहाँ भी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं वहाँ नहीं जाना है। वैसे हमारी आदत होती है कि जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं उस वहाँ का जो मॉल होता है वो तो लाजमी देख के आते हैं। सो आज कुछ बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ मेरी भी। सो मैंने कहा नहीं अब नेब सीधा घर जाना है, बेटी को होमवर्क वगैरह करना है, खाना भी बनाना है, घर के भी काफ़ी काम है। सो सीधा घर ही चलते हैं यहाँ से, शॉप से होके बस। सो अभी तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। सो अभी भी देखें सफ़र तो अभी भी काफ़ी है। सो देखें अब हम पहुंच चुके हैं शॉप पे। ये है जी शॉप, ये मैंने टिकटॉक पे इसकी देखा था। सो देखें हमें ये शॉप कितनी दूर का सफ़र करा के लेके आई है। सो ये देखें ज्वेलरी वगैरह है, सब चीज़ें थी, खुद से थे, ब्राइडल ड्रेस थे, शूज़ थे, हील वाले शूज़ भी थे, ज्वेलरी वगैरह, अनस्टिच भी क्लॉथ थे, सिले हुए भी। सो अब मैं आई थी तो फिर मैंने कुछ चीज़ें तो एक ही ली है मैंने अपने लिए, और एक बेटी का ड्रेस ले लिया। मैंने कहा हम इतनी दूर आए, अब खाली तो नहीं जाएंगे ना कि क्या लेके भी कुछ ना जाएं। ये ड्रेस सारे देखे काम वाले थे, लेकिन मैंने ओपन नहीं करवाए। मैंने कहा जब लेने नहीं तो फिर लेने पड़ेंगे, उनसे ओपन करवाऊँगी। सो मैंने बस जस्ट देखा ही, ये बस छोटी बेटी के ड्रेस ओपन थोड़े करवाए थे, चेक किए थे उसको पहना के। सो वहाँ से हमने जो लेना था वो लेके तो हम आ गए थे। अभी हम जा रहे थे घर। बच्चों की हालत देखे, थक चुके थे बेचारे। उसने अपना नीचे ही बेड बना लिया और सीट को अपना तकिया बना लिया। बेटी और हम सब तकरीबन थक चुके थे, हम फजूल में ही गए हैं। सो लेकिन चले पता तो चला ना, शॉप्स में देख तो लेना, ये तो है ना। सो यहाँ पे अभी ये दूसरे साथ वाले गांव में हम रुक गए थे। हमें ये पाकिस्तानी शॉप है, यहाँ से मुझे कुछ लेना था तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं। सो ये वाला गांव भी मैं देख रही थी, इसके साथ ही एक और गांव है जहाँ हम रह चुके हैं। तो ये थोड़ा बड़ा गांव होता था, हम यहाँ ना ऐसे ही शॉपिंग करने आते होते थे। सो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि उसका मैंने एक दफ़ा ना केक बनवाया था बर्थडे के लिए, ये वो शॉप थी। सो बस हस्बैंड आ चुके थे जो लेके, और निम्को भी मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा रास्ते में खाएंगे, और खाना तो अब घर जाके खाएंगे। सो ये देखिए ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ। जो ये तो मुझे ऑयल चाहिए था। सो बाकी एक बेटी का ड्रेस सिर्फ लेके आई हूँ, अपने लिए मैं सिर्फ एक शॉल लेके आई हूँ, ये वाली ग्रीन कलर की, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। ड्रेस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो सोचा मैंने शॉल ही ले जाती हूँ। ये बेटी का ड्रेस लेके आई थी। सो क्रीम वगैरह बस ऐसे ही मैं ले आई कुछ। ये मुल्तानी मिट्टी में लेके आई थी।
वैसे मैं तो चाह रही थी कि ड्रेस वगैरह नहीं लेते, वो ये भी एक हस्बैंड ने पसंद कर लिया बेटी के लिए तो ले लिया, वरना मैं तो सिर्फ एक शाल लेना चाह रही थी। मैं कह रही थी ईद के नज़दीक जाएंगे तो फिर लेके आएंगे, अभी तो जस्ट मैं शॉप देखने आई थी। वो हस्बैंड कहते हैं नहीं अब इतनी दूर आए हैं ले लो उसके लिए भी एक। उन्होंने ओपन करवा लिए तो इस वजह से मैंने उसका ले लिया, एक ही बेटी का लिया है, बाकियों के नहीं लिए। मैंने कहा ईद के नज़दीक ही इनकी शॉपिंग करूँगी। अपने लिए ये वाली शॉल लिया, मुझे अच्छी लगी थी। वैसे सर्दियाँ तो अब वैसे जा रही हैं, मैंने कहा चलो नेक्स्ट सर्दियों में यूज़ कर लूँगी। ग्रीन कलर की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। घर आने के बाद जल्दी बस मैंने फटाफट वाला पास्ता बनाया, क्योंकि भूख सबको लगी हुई थी और मैंने कहा और बनाने में टाइम लग जाएगा, हम थके भी हुए थे। मैंने जल्दी बस सलाद बनाया और साथ में पास्ता बनाया। यहाँ पे भी मैं बनाने लगी थी केक। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं केक बनाने लगी थी। पहले मैं बनाया करती, तकरीबन 4-5 साल पहले मैं बनाती थी घर में बर्थडे का केक, जो भी केक होता था घर में बनाती थी। लेकिन तकरीबन मैंने 5-6 साल से छोड़ दिया हुआ था। बच्चे छोटे होते हैं तो फिर ऐसे काम नहीं होते। भी बच्चियाँ कुछ बड़ी हो चुकी हुई हैं तो आज मैं चीज़ें लेके आई हुई थी। मैंने कहा घर में ट्राई करते हैं, या आज जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि देखती हूँ कैसा बनता है, फिर मैं बनाया करूँगी। ये मिक्स है, इसमें सब कुछ, बस इसमें मैं एग, दूध थोड़ा सा और बटर डालूँगी जस्ट, और कोई चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। बाकी चीनी वगैरह या बेकिंग पाउडर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी उसमें है। ये मैंने अंडे डाले 2, साथ में मैंने ये मिल्क डाला है थोड़ा सा, और ये गरम करके बटर। अब इसको इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से मशीन के साथ ना। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर ये देखें, अभी मैं इधर ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगा के अब ये जो मिक्सर तैयार हुआ है इसको अब मैं इसमें ऐड करके ना इसको बेक कर लूँगी। तकरीबन कोई 30-40 मिनट तक इसको बेक करूँगी अच्छे से। और बच्चे तो आज बहुत ज़्यादा बार कह रहे थे कि बस फटाफट से उन्हें केक रेडी हो जाए और बस उनको मिल जाए। अभी इसको मैंने तकरीबन 40 मिनट तक किया है। आज जस्ट मेरी ये ट्राई थी कि देखती हूँ कैसा बनता है केक ना, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही थी। मैंने कहा सिंपल सा केक बना के देखती हूँ। अभी ये रेडी हो चुका था, तकरीबन अभी 5-10 मिनट और रखती तो फिर ज़्यादा अच्छा और होना था। चले नेक्स्ट टाइम से। यहाँ पे भी हम चाय के साथ केक खाने लगे थे। यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।